दोस्तों नमस्कार। BSA लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में धारा 22 BNS तथा धारा 84 जो कि पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 में थी, उसके विषय में बात करेंगे। इसे हम लोग कहेंगे कि विकृत चित्तता जब यदि किसी व्यक्ति के अंदर है उस समय जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तब वह किस अपराध का दोषी होगा। तो विकृत चित्तता जो इसके आवश्यक तत्व हैं धारा 22 BNS के, वो ये है कि किसी को भी कोई बात अपराध नहीं है जब कोई व्यक्ति उसे करते समय निम्नलिखित कुछ स्थितियों में हो जिससे कि वह उस कार्य को करते समय उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ हो। ऐसा कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है जो यह जानने में असमर्थ है कि वह उस कार्य की प्रकृति क्या है, उसका परिणाम क्या होगा, वो दोषपूर्ण है या फिर विधि के प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में क्या उसे दंडित किया जा सकता है या नहीं दंडित किया जा सकता है, इसके विषय में आर बनाम मैकनॉटन का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो कि विकृत चित्तता पर आधारित है, जो कि इंग्लैंड का है। इसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, जो कि आपराधिक विधि में यह सिद्धांत बनाए गए हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और यदि वह अपराध है तो यदि वह आपराधिक आशय से किया गया है तभी जो है उसे दंडित किया जाता है। यदि आशय उसका आपराधिक नहीं है तो उसे दंडित नहीं किया जाता है, उसे कुछ अपराध के दायित्वों से छूट दी जाती है। इसमें हुआ क्या था कि जो ये मैकनॉटन थे, इसका मामला ये था कि इस पर जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनके सचिव ड्रमंड की हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन तर्क दिया कि उसने ऐसा उन्माद या भ्रम में पड़ गया था कि वो उस कार्य को समझ नहीं पाया तथा इस निर्णय में जो उसको जो है दोषमुक्त किया गया था पहले, उसे की कड़ी आलोचना की गई। उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 न्यायाधीशों की एक बेंच ने इस मामले को जो है एक विक्षिप्तता के प्रकरणों के दायित्व संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जिनमें यह कुछ प्रश्न रखे कि कब किसी व्यक्ति को इसका लाभ दिया जाएगा, विकृत चित्तता का लाभ दिया जाएगा और कब किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति आंशिक भ्रम में पड़कर कोई अपराध करता है तो वह दंडनीय कार्य है। अर्थात आपको पता है कि आप कार्य क्या कर रहे हैं और आपका भले आशय ना हो। जैसे आप मान के चलिए कि जब कोई व्यक्ति नशे में होता है, कहते हैं तो उस समय जब कोई अपराध करता है, जैसे दारू पिया व्यक्ति किसी को गोली मार दिया तो कहते हैं अरे बेचारा दारू पिया था, या किसी को ऐसी घोर उपहति कारित कर दी तो कहते हैं यार दारू पिया था। अगर उसको वह व्यक्ति सामने वाला मारता है तो कहते हैं यार एक दारू पीने वाले व्यक्ति को हम मार रहे हैं, इसी तो उसमें उसको थोड़ा सा बचाव दिया जाता है। लेकिन जैसे आप दारू के नशे में गए और किसी को गोली मार दिए, तो आपको तो पता है कि आप किसी को गोली मार रहे हैं, आपको ज्ञान है कि गोली मारने से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन आप जो है तो उसमें आपको ज्ञान का जो है ज्ञान के आधार पर आपको दंडित किया जाएगा। आशय का मात्र थोड़ा सा लाभ दिया जाता है और पागलपन साबित करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि क्या वह उस कार्य की प्रकृति को जानता था या उसको बात की जानकारी नहीं थी कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है। अब यह ज्यूरी का कार्य है कि वह निश्चित करे कि उसके पास कार्य की प्रकृति जानने का उचित कारण था या नहीं। पूर्णतया पागलपन में किया गया अपराध तो क्षमा योग्य है, परंतु अन्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य दंडनीय है। अर्थात जैसे आप दिमागी रूप से एकदम पागल हैं, आप कोई चीज नहीं जानते, कहीं सड़क पर से उठा के बीन के कुछ खा ले रहे हैं, अब आपके हाथ में कुछ आया, चाकू आई कि क्या आया क्या नहीं आया, कोई बच्चा खेल रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है,
उसको आपने मार दिया, आप पूरी तरीके से एकदम अननोन है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको वहीं आप कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आप नंगे जा रहे हैं और एकदम एकदम पागलों जैसी स्थिति हो गई, उस समय आप कोई अपराध करते हैं, आप कोई कार्य करते हैं जो अपराध हो, तो उस समय आपको पूर्णतया जो है इसके अनुसार मुक्त क्षमा किया जा सकता है। अब इसमें यह है कि ऐसा जो भी पागलपन है वो चिकित्सीय पागलपन नहीं होना चाहिए। जैसे होता है कि आप कुछ समय के लिए बीमार होते हैं, कुछ समय के लिए सही हो जाते हैं, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आप पागलपन है, आपको पागलपन जो होना चाहिए वो विधिक पागलपन होना चाहिए, तभी धारा 22 बीएनएस का आपको लाभ दिया जाएगा। विधिक विकृतचित्ता जो है वो माफी योग्य है, चिकित्सीय विकृतचित्ता आपको माफी योग्य नहीं है। अर्थात कि आप सही भी हो सकते हैं, पागलपन ऐसा हो कि जो आप एकदम पागल हो गए हो पूरी तरीके से, आप एवरीथिंग इज अननोन, आप कुछ नहीं जानते हो, तभी आपको उस पागलपन का लाभ दिया जाएगा। अब धारा जो ये 22 बीएनएस है, इसका लाभ देते समय पहली चीज तो विकृतचित्ता जो है वो विधिक होनी चाहिए। कार्य करने के समय आप विकृतचित्त हो, विकृतचित्ता का कारण जो है वो आपका विधिक को, कार्य आप जो कर रहे हैं उसको करते समय जो है आप उस जो है उसके कार्य की प्रकृति क्या होगी उसको आप जानने के लिए एकदम असमर्थ हो। विधिक पागलपन पे एक जो है बहुत अच्छा मामला है एस तुबा चेतिया बनाम असम राज्य का। एस तुबा चेतिया बनाम एस तुबा चेतिया बनाम असम राज्य, ये मामला विधिक पागलपन पर महत्वपूर्ण है, जिसमें 1976 का ये मामला है, जिसमें एक में मत व्यक्ति की विधिक पागलपन स्थिति स्थापित करने हेतु तो यह सिद्ध करना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति का ज्ञानात्मक क्षमताएं ऐसी है कि वह नहीं जानता है कि उसने क्या किया अथवा उस कार्य का परिणाम क्या होगा। अर्थात पागलपन ऐसा होना चाहिए कि आप जब उस कार्य को कर रहे हैं एकदम अननोन हों कि इस कार्य से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस स्थिति में आप जो है उसका लाभ पाएंगे। दोस्तों, हम लोग अपने अगले वीडियो में धारा 23 और 24 जो कि मत्तता से संबंधित है वो पढ़ेंगे। जय।